हेलो फ्रेंड्स। यार आज मैंने न्यूज़ देखी है जिसमें ये दिखा रहे कि दिल्ली के जहांगीरपुरी कोई एरिया है कहीं पे। यार वहाँ पे हिंदू जो है ना, अपने हिंदू लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ना, हनुमान जी की या भगवान राम की। और वहाँ पर यार ये बहुत देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि उन पर जो है ना पथराव किया जा रहा है। कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन पथराव जैसा कि वीडियो में देखा गया है, जो न्यूज़ में जो क्लिपिंग्स आ रही है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही है, उसमें यही देखा गया है कि हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग उन पे यार पत्थर फेंक रहे हैं। और किसी एक बंदे ने तो बीच में है ना फायर भी किया है, गन से फायर भी किया है। तो यार ये हो क्या रहा है भाई, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है हमारे समाज में। कई बार तो देखने को मिलता है कि हिंदू लोग जो है ना वो चेन बना लेते हैं वो मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई बार हमारे देश में भाई ऐसा भी देखने को मिलता है कि कांवड़ यात्रा होती है ना, कांवड़ यात्रा जो जून जुलाई में निकलती है, हमारे हिंदू भाई लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा में गंगा का पानी लाने के लिए। तो उसमें रास्ते में कई बार जो है ना मुस्लिम भाई लोग उनकी सेवा पानी के लिए टेंट लगाते हैं, पंडाल लगाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, पूरा अरेंजमेंट करते हैं। और मुस्लिम ब्रदर्स उनकी पूरी सेवा करते हैं, पूरे पूरे मन से सेवा करते हैं। बट यार ये जो शोभा यात्रा, ये जो जहांगीरपुरी वाली जो वारदात हुई है, यहाँ पर पत्थर मार रहे हैं, ये पता नहीं यार, ये हमारे जैसे देश, हमारा जैसा जैसा जो देश है, वहाँ पे ऐसी इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है। इंटरव्यूज़ लिए गए हैं हमारे हमारे लोगों के, उसमें ये दिखाया गया है कि मुसलमान जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ शांति प्रिय तरीके से किया जा रहा है और उनके मन में कुछ भी नहीं है। उनकी उनकी शक्लों से, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है उनके मन में कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं, कभी कभी कुछ लोगों के अंदर कुछ जुनून सा हो जाता है और उन थोड़े से लोगों की वजह से उनकी पूरी कौम बदनाम हो जाती है। ये बहुत ही गलत हो रहा है मित्रों, ये बहुत 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 गलत हो रहा है, ये बहुत गलत बात हो रही है। रही बात हिंदुओं की, हिंदुओं के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। यार ये बात सच है कि हिंदू जो है ना, हमारे हिंदू जो लोग हैं वो पिछले कई सौ सालों से पिटते आ रहे हैं, उनका दमन हो रहा है। उनके, ये बिल्कुल साफ साफ सच्ची सच्ची बात है। उनके उनको कभी मुग़लों ने मारा, कभी राम मंदिर का इशू हो गया, कभी कृष्ण भगवान के वहाँ पर जो जन्म स्थल है वहाँ का इशू हो गया। आज वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई है। हिंदू लोग, हिंदू भाइयों ने कभी भी एकजुटता होके अपने अधिकारों का, वो भी ख़ास तौर पे धार्मिक अधिकारों का, कभी भी उन्होंने है ना इनको वापस नहीं लिया, कभी कोई संघर्ष नहीं किया बहुत तगड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। एक होता है ना, हाँ हिस्ट्री में बहुत कुछ सुना है कि मुग़लों से और मुसलमानों के सेनापतियों से इनकी बहुत घमासान हुई है, बड़े युद्ध हुए हैं। 500 सालों से जो है ना भगवान श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या में, उसके ऊपर बहुत घमासान, बहुत टेंशन हुई है, बहुत हिंदू लोग शहीद भी हुए हैं। लेकिन लेकिन मित्रों, मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो आज जो समस्या जो खड़ी हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है कि हिस्ट्री, जो हमारा जो इतिहास रहा है, उसकी तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो यही है। और वो आज के लोगों पे एक प्रभाव छोड़ता है कि इन लोगों को तो हमने पहले भी मारा था, इनके तो मंदिर पहले भी तोड़े थे, इनको तो हमने जब चाहे तब हमने रौंदा था, तो हम आज भी अगर इनकी शोभा यात्रा पे पथराव करेंगे तो ये हमारा क्या उखाड़ लेंगे। ऐसा है नहीं वैसे, क्योंकि कई बार दंगे फसाद हुए हैं जो कि होने नहीं चाहिए। उसमें अगर हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो गई है
तो उसमें कई बार हिंदू भी भारी पड़ जाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ना हिंदू लड़े ना मुसलमान लड़े, कोई ना लड़े, सब लोगों को प्यार से रहना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक मेरे प्यारे मित्रों, हिंदू लोगों ने इस हिस्ट्री में एकजुटता नहीं दिखाई है, उसकी वजह से आज ये सब भुगत रहे हैं। इसके बहुत सारे और भी कारण हैं। इन लोगों को अपने अधिकारों के लिए पूरे पूरे एकजुट होकर लड़ना चाहिए था। राम मंदिर तो आज बन रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो बहुत डिले कर दिया। ये तो इनको पहले ही लड़के वहाँ से, उनको पहले से ही मतलब वहाँ पर पहले मस्जिद क्या कहते हैं, वहाँ पर अपना मंदिर बना लेना चाहिए था। चाहे उस वक्त की कोई भी राजा हो, चाहे उस वक्त की कोई भी सरकार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, ये समय था, निकल गया। अब थोड़े से हिंदू मजबूत हुए हैं, हिंदू लोग थोड़े से यूनाइटेड हो रहे हैं, उनमें एकजुटता बढ़ रही है और ये रहनी चाहिए, और ये इनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच की रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अपने धर्म का जो है ना, उसका दमन हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, तो उसको सहना भी ठीक नहीं है। ख़ास तौर पे ये बात मैं हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। धर्म के ऊपर पीछे जो लड़ाई होती है वो पूरे विश्व में, पूरे जगत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे होती है। यूरोप में भी होती है दोस्तों। यूरोप में क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच में भी झड़प हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ साल पहले फ्रांस में कट्टरपंथियों ने एक प्रोफेसर को मार दिया था, बीच सड़क में उसकी गर्दन काट दी थी, ठीक है ना। अगेन मैं इस साथ में बात बोलना चाहूँगा कि सब मुस्लिम ब्रदर्स ऐसे नहीं होते हैं। कोई थोड़े से होते हैं जिनके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं होती है और वो इस तरह की गलत हरकत कर देते हैं। यहाँ भारत में भी जहांगीरपुरी में भी जो शोभा यात्रा में, और इससे पहले भी रामनवमी पे, इसी अप्रैल के महीने में जो रामनवमी की शोभा यात्राएं निकली थी, उस पर भी जो पथराव किए गए थे वो भी इसी तरह से कमज़ोर और इनटॉलरेंट, असहिष्णु जो लोग थे, मुस्लिम ब्रदर्स थे, उन्होंने ये काम किए हैं जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, और उन्हीं को ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा। उन्होंने अपने ऊपर धब्बा लगाया है, दाग लगाया है, और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन सभी को शांति बना कर रखना चाहिए, सभी को एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का पूरा सत्कार, आदर सत्कार करना चाहिए। लाउड स्पीकर का इशू चल रहा है देश भर में, यूपी में, दिल्ली में, एमपी में। लाउड स्पीकर का यूज़ जो है ना वो कम करना चाहिए। उसका जो डेसिबल, जो नॉइज़ का, जो पोल्यूशन का जो लेवल है, उसको कम करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ लाउड स्पीकर से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका शोर इतना नहीं होना चाहिए कि किसी गैर मुसलमान के कान में अगर अज़ान का वो जा रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और अब ये शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों मित्रों, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ, जो कि समाज में ये बात हो रही है, जो लोग समाज में हमारे फील कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे कोई और भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। राज ठाकरे हो गए या भारत के कोई और लीडर हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप देख रहे हैं कि वो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो लाउड स्पीकर पे इतनी तेज़ नमाज़ों की जो शोर मचता है, जो आवाज़ लगाई जाती है, वो उनको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये बात ठीक नहीं लग रही है। उसका डेसिबल, उसका जो वॉल्यूम लेवल है, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है ना। उसकी एक बेंचमार्क, उसका कुछ एक लिमिट तय किया जा सकता है, जिसमें आप लाउड स्पीकर में आपको अज़ान देनी है या लाउड स्पीकर में जगराता करना है। हिंदू भी जो है ना वो भी लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं अपने गणपति बाबा मोरिया के फेस्टिवल में, या माता रानी के फेस्टिवल में, रामनवमी में, नवरात्रों में, दिवाली पे, होली पे। तो उनका भी एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। बट ये एक्शन लेना ज़रूरी है, एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हमें ये देखना चाहिए कि एक दूसरे की भावना, एक हमारी तरफ से कोई दूसरे धर्म के इंसान लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, उनकी भावनाओं को हर्ट नहीं होना चाहिए।
फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। आपको आपको क्या लगता है मेरी बातें सुन के? आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू। जय हिंद।